कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। सागर के कैंट थाना क्षेत्र स्थित गुरु गोविंद सिंह वार्ड में 13 जून को हुए एक हत्याकांड के मामले में मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने चालान पेश होने से पहले ही हत्याकांड के आरोपियों को जमानत दे दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सागर के रहने वाले एहतिसाम हाशमी ने आरोपियों की ओर से पैरवी की, जिसमें अदालत ने उनकी दलीलों को सही मानते हुए हत्या के आरोप में आरोपी बनाए गए सानू, रेशमा और मेजान को जमानत का लाभ दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में चालान पेश होने से पहले ही मात्र 40 दिन में जमानत दे दी गई है। अधिवक्ता एहतिसाम हाशमी ने बताया कि मृतक शौकत के शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं, जबकि जमीन पर पटक पटक कर उनकी हत्या करने की बात पुलिस ने अपनी एफआईआर में दर्ज की है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने अपने आर्डर में हार्ट अटैक से मौत होना मेंशन किया है। अधिवक्ता हाशमी ने बताया कि पुलिस को हत्या जैसे गंभीर मामलों में जांच गंभीरता से करना चाहिए। हत्या होना जिस जगह पर बताया गया है वही एक स्कूल है जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस को यहां के वीडियो वेरीफाई करना थे। जो भी मृतक के परिजनों ने आरोप लगाए हैं वह कितने सही हैं, लेकिन इस पूरे झूठे केस में 4 लोगों को 302 की धारा लगाकर जेल भेज दिया गया। अधिवक्ता एहतिसाम हाशमी कहते हैं कि यह गैर कानूनी है। सेशन कोर्ट से हमारी बेल रिजेक्ट हुई क्योंकि एमएलसी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की और ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमें न्याय मिला है, जिसमें सानू, रेशमा और मेजान को बेल दे दी गई है। वहीं गुड्डू की बेल पर अभी और वक्त लग सकता है क्योंकि अभी कुछ मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। जी देखिए, 4 लोगों के लिए हमने बेल एप्लीकेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फाइल करी थी। उसमें से 3 लोगों को बेल मिल गई है और जो एक अभी बचे हुए हैं उनको भी मुझे लगता है बहुत जल्द बेल मिलेगी, क्योंकि ये पूरा फर्जी मुकदमा था। फर्जी मुकदमा इस परिवार पर दर्ज कराया गया इनको बदनाम करने के लिए और इनसे पैसे हटने के लिए, और हमें पूरा यकीन है कि हम ये मुकदमा जीतेंगे। और जिन लोगों ने भी जो भी इस फर्जी मुकदमे के पीछे इन्वॉल्व हैं, इस परिवार की ज़िंदगी बदनाम करने के लिए जिन्होंने साजिश रची है, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और मैं आप पत्रकार भाइयों से एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि फॉल्स और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, किसी के ऊपर आप अगर फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हैं जिसमें कि मौत की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा है, तो फर्जी मुकदमा दर्ज कराना भी एक बहुत बड़ा संगीन और गंभीर आरोप है और गंभीर केस है। ये इसको बहुत ही सख्त नज़रों से संविधान में देखा जाता है। और आप अब सागर में देखेंगे कि किस तरह से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन केस फाइल होता है और किस तरह से उन लोगों को सज़ा होगी, वो लोग सलाखों के पीछे जाएंगे जिन्होंने इस बेगुनाह बच्चे को और इनके परिवार वालों को झूठे 302 के केस से फंसाया। किस आधार पर बेल मिली? जी, बेल इसी आधार पर मिली है कि चोट का कोई निशान नहीं शरीर पे, और इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई कि किस औजार से मारा है, क्योंकि आपने तब देखा होगा कि मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी चाकू से मारा, तलवार से मारा और लात घूंसे से मारा। इस बात की एमएलसी में तो कोई प्रूफ है नहीं, तो और रिकॉर्ड पे भी कुछ नहीं है। और अगर होता तो सरकारी गवाह भी इस बात को बोलते और ऑनरेबल जजेस के पास केस डायरी पहुंचती, उससे वो देख के खुद ही समझ सकते हैं कि ये केस में कितना दम है और कितना केस में दम नहीं है। उन्हीं सब फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 3 लोगों को एक ही डेट में 40 दिन में जमानत मिलना एक नामुमकिन सी बात है 302 के केस में। आप इतने साल से सीनियर सब जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, आप देखते हैं कि मर्डर केस में 6 महीने साल भर कम से कम लगता है बेल होने में, लेकिन 40 दिन में ही बेल मिली है, जबकि चार्जशीट भी अभी तक फाइल नहीं हुई है। तो मुझे पूरा यकीन है कि न्याय प्रणाली सच के साथ है और हमेशा रहेगी। क्या जी, इन्वेस्टिगेशन तो देखिए, एज अ डिफेंस काउंसिल मैं इन लोग का लॉयर हूँ, तो मेरा काम है चैलेंज करना, लेकिन ये केस नॉर्मल केसेस से अलग है क्योंकि प्योर फर्जी केस रजिस्टर्ड हुआ है। इसमें मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस और अनफेयर इन्वेस्टिगेशन का केस बहुत जल्द उन पुलिस वालों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये फर्जी कंप्लेंट पुलिस को दी थी, उनके खिलाफ जल्द से जल्द रजिस्टर्ड होगा। और जितने भी गुनहगार लोग हैं, मुझे लगता है जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसेगा और वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। इसके अलावा अधिवक्ता हाशमी ने कहा कि मेरा मानना है कि पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बेगुनाहों को फंसाने से बचना चाहिए, क्योंकि अब इन निर्दोष लोगों को जिंदगी भर 302 के आरोपी का तमगा लेकर घूमना पड़ेगा।
जबकि मौकाए वारदात पर मिजान तो उस जगह पर था ही नहीं। उसकी उम्र मात्र 18 साल है और वह विधि का छात्र बनने जा रहा था। उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता एहतिसाम हाशमी बताते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ भी वह कदम उठाएंगे। व्यक्ति की हत्या कर दी, पूरा परिवार आज आपके सामने बैठा है। कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। फ्लैट बुकिंग और साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया।